बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले मॉड्यूल्स के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को तफसील से पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि हम अपनी जो प्रोग्रामिंग किया करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में किया करेंगे। इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए पहले हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसको हम क्लास कहते हैं, और उस क्लास की बेसिस पे हम जितने चाहें ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब इस मॉड्यूल के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल्स और इंस्टेंस मेथड्स क्या होते हैं। इंस्टेंस से मुराद एक ऑब्जेक्ट है जो हम किसी भी क्लास का बनाते हैं। तो क्लास एक टेम्पलेट होगी और इसके हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो तमाम इंस्टेंसेस होंगे। और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने का मकसद ये है कि हर ऑब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके अपने मेथड्स होंगे। मिसाल के तौर पे हमने कार क्लास को देखा था, तो कार की जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे हर एक की अपनी ब्रांड, अपना कलर, अपना साइज, अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, और उनके जो मेथड्स होंगे वो उन्हीं के एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे। जैसे हम किसी कार को अगर एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन की स्पीड क्या होगी, इसमें उस कार की पावर और उसके सीसी का रोल आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप कार बहुत तेज नहीं चलाते होंगे। तो यहां पे हमने ये देखना है कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स उस क्लास के बनेंगे, हर ऑब्जेक्ट अपने ही डाटा को एक्सेस करे और अपने ही मेथड को एक्सेस करेगा। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम रियल वर्ल्ड में अपने आसपास रोजाना देखते हैं, और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपने प्रोग्राम में भी डालें, ताकि हम जो प्रोग्राम्स बनाएं वो रियल वर्ल्ड के करीब से करीब तर होते जाएं। तो आइए हम जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हम इंस्टेंस वेरिएबल्स और इंस्टेंस मेथड्स कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आज जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो स्टूडेंट क्लास की है। तो हमने स्टूडेंट क्लास बना ली। पहला जो उसका मेथड हमने डिफाइन किया वो हमारा कंस्ट्रक्टर है, और इसके अंदर 3 आर्गुमेंट्स आ गए, नेम, एज और ग्रेड। अब हम यहाँ पे 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और हमें ये कैसा पता लगेगा कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। हर वेरिएबल के नाम से पहले सेल्फ डॉट लिखा होगा। तो इंस्टेंस वेरिएबल हम सेल्फ डॉट के कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने लेट्स से स्टूडेंट का नाम का एक डाटा एट्रीब्यूट बनाना है, तो हम उसको सेल्फ डॉट नेम लिखेंगे, और फिर हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे उस इनपुट आर्गुमेंट से जो हमें कंस्ट्रक्टर में पास हुआ। सिमिलरली इस स्टूडेंट की हम एज की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ डॉट एज से उसका इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा, और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे उस एज से जो कंस्ट्रक्टर में पास हुई। और फाइनली तीसरा वेरिएबल हम स्टूडेंट का ग्रेड बना रहे हैं, उसको भी हम इंस्टेंस वेरिएबल के तौर पर सेल्फ डॉट ग्रेड से डिफाइन करेंगे, और उसकी वैल्यूज को हम उस ग्रेड से इनिशियलाइज कर देंगे जो हमें कंस्ट्रक्टर में पास हुई है। हमने पहले थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि जो सेल्फ का वेरिएबल है वो हमें ये बताता है कि ये फंक्शन किस ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ, या ये डाटा मेंबर किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का है। क्योंकि क्लास तो एक टेम्पलेट होती है, उसका फिजिकली तो कोई वजूद नहीं होता। फिजिकल वजूद जो है वो ऑब्जेक्ट्स का ही होता है। तो इसलिए हमें श्योर होना चाहिए कि हम जो डाटा एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का है, और ये चीज़ हमें पता लगती है सेल्फ से। इसके बाद हमने एक मेथड बनाया डिस्प्ले इन्फो का, उसके अंदर भी सेल्फ का ऑब्जेक्ट पास हुआ। ये वही ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये फंक्शन कॉल हुआ। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं स्टूडेंट के तीनों एट्रीब्यूट्स को, उसके नाम को, एज को और ग्रेड को, और जो एट्रीब्यूट हमने प्रिंट करने हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। लिहाजा उनको प्रिंट करते हुए हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज और सेल्फ डॉट ग्रेड। इस तरीके से हम इसके तीनों इंस्टेंस वेरिएबल्स को प्रिंट करवा देते हैं। फिर हम एक और मेथड बनाते हैं इज एलिजिबल के नाम से, और इसके अंदर भी हम सेल्फ का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर उस स्टूडेंट की एज 15 से ऊपर है
तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है, और अगर स्टूडेंट की एज 15 से लेस है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो हम मेथड्स के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस भी डाल सकते हैं, लूप्स भी डाल सकते हैं, वो तमाम चीज़ें डाल सकते हैं जो हमने ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में पढ़ी। और ये जो तीनों मेथड हैं ये हमारे इंस्टेंस मेथड हैं। हमें कैसे पता लग रहा है? क्योंकि उसके अंदर हम सेल्फ का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। अगर हम सेल्फ का ऑब्जेक्ट ना लिखें तो वो जो मेथड है या वो जो एट्रीब्यूट है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो हम वाइड यूज़ करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स का और इंस्टेंस मेथड्स का।